हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल द बिग ट्यूटोरियल में। और आज के इस वीडियो में हम थोड़ा सा हट के पढ़ने वाले हैं। चाहे आप क्लास 10th में हो, 12th में हो, 11th में हो, 9th में हो, मैथ्स की एक स्पेशल ब्रांच जिसे हम त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। और उस ट्रिग्नोमेट्री, ये हम कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री इज़ द सोल ऑफ द मैट्रिक्स। यानी कि आप ट्रिग्नोमेट्री में, जब तक आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है तो आप ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलस अगर सॉल्व करेंगे क्लास 12th में जब पहुंचते हैं, 10th में है, ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है मैथ्स में। तो उस ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं उनमें आपका जो एंगल की वैल्यू निकालनी होती है 0, 30, 45 और 60 और 90, उन वैल्यूज़ को कैसे फाइंड करना है, उस वैल्यू की हम क्या करने वाले हैं, आज ट्रिक पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हम याद करें। बहुत सारे बच्चों का जो है यही डाउट रहता है कि हमको याद नहीं रहता है कि साइन ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है, tan 0 की, या साइन 90 की, tan 90, इस तरीके की वैल्यूज़ आप हमेशा जो है क्या होता है कि बहुत कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों का। तो आज हम लोग जो है केवल क्या करने वाले हैं, उसकी ट्रिक कैसे हम याद रखें उसको मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए क्या है, सब कुछ नहीं करना है हमको, केवल एक वैल्यू किसकी, वो भी आपको साइन, जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन से पढ़े, देखिए एक पढ़ा है साइन और कॉज, फिर टैन, फिर कॉट और सेक एंड कॉसेक, ये हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े। अब इसके बाद इनका वैल्यू एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण में हमको वैल्यू ज्ञात करनी होती है। यानी कि सबसे पहले देखिए हमने क्या किया, एक ये टेबल हमने बना लिया। अब देखिए क्या है, इस तरफ हमारा कोण है और इस तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो देखिए जो कोण है आपका यानी एंगल, सबसे पहले 0, फिर 30 डिग्री और 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन वैल्यू को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद देखिए क्या है, इधर आपके जो रेशियोज कौन से हैं, सबसे पहले लिख दे रहा हूँ साइन थीटा है तो थीटा लिख देंगे, और कॉस थीटा, और फिर इसके बाद टैन थीटा, और फिर कॉट थीटा, और इसके बाद सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हम लोग कैसे याद रखें, केवल आप एक वैल्यू आप याद रखें। और एक चीज़ और याद रखना है कि जो आपके साइन का वैल्यू हमको याद रखना है। तो देखिए साइन 0, और हमें याद रखना है कि साइन का वैल्यू जो होता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में होता है। साइन का जो वैल्यू होता है वो 0 से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है, 0 से। तो साइन 0 का वैल्यू 0 होगा। इसके बाद साइन 30 का वैल्यू 1/2, इसकी 1/√2, इसके बाद इसका √3/2 और इसका 1। अब देखिए क्या है साइन, अब जो ये इसका काज है, ये कहता है कि जो साइन करेगा मैं उसका उल्टा करूँगा। यानी कि ये अगर इधर जा रहा है तो मैं इस साइड जाऊँगा। यानी कि ये अगर इधर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है तो ये कहता है कि मैं नीचे जाऊँगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो क्या हो जाएगा, ये इसका इधर आ जाएगा 1, फिर ये इधर आ जाएगा √3/2, और फिर ये वहीं पर आएगा क्योंकि ये मिडिल टर्म है, फिर ये आपका इधर आ जाएगा 1/2 और ये 0। देखिए यानी कि देखिए बहुत आसानी तरीके से आपको साइन का अगर वैल्यू याद है तो कॉज आप लिख सकते हैं। यानी कि साइन जो करने वाला है वो उसका उल्टा कौन करेगा, कॉज करेगा, है ना। कि यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि जो साइन और कॉज एक फैमिली के 2 मेंबर्स हैं, और वो क्या कहते हैं कि जो ये करेगा तो मैं उसका उल्टा करूँगा, मैं इसके साथ नहीं चलूँगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में पढ़ा था, क्या पढ़ा है, देखिए tan थीटा इज इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। अब देखिए तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि जो वैल्यू हमने ये लिखी है, क्या साइन और कॉस, इनको डिवाइड कीजिए। देखिए 0/1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। इसका देखिए 1/2 और √3/2 डिवाइड किए, 2 से 2 कट गया तो 1/√3 बचा। इसके बाद देखिए 1/√2 से ये डिवाइड हो रहा है ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये कट गया, कितना बचा, 1 बचा। इसके बाद देखिए ये 2 से 2 कट गया, √2
2 बचा, √3 बचा, है ना, 2 से 2 तो √3/1 तो √3 लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए 1/0, 1/0 हमारा डिफाइन नहीं होता है, यानी कि नॉट डिफाइंड, इसको इन्फिनिटी यानी कि अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। अब देखिए ये हमारा क्या हुआ, नॉट डिफाइंड यानी अपरिभाषित हो गया। अब देखिए क्या है, जब हमने tan का वैल्यू निकाल लिया, किसका, tan थीटा का, tan थीटा का वैल्यू 0, 1/√3 और 1 और √3 और इन्फिनाइट, है ना। इंटरेस्टिंग देखिए ना कि मतलब क्या करना है हमको, केवल एक वैल्यू, जो साइन का वैल्यू अगर याद है 0, 30, 45, 60 और 90 का, तो उसी की हेल्प से आप इनको आप कैलकुलेट कर लीजिए माइंड में जो है। अब देखिए यहाँ पे इसको निकालना, tan का आ गया। अब tan के बाद देखो cot, फिर वही cot क्या कहता है, जो tan करेगा मैं उसका भी उल्टा करूँगा, यानी कि जो अगर tan इधर जाएगा तो मैं इधर जाऊँगा जो। तो बस ये आप इधर रख दीजिए, इसको इधर ले जाइए, ये मिडिल में बीच में रहेगा, इसको इधर कर दीजिए और ये यहाँ पे आ जाएगा, बस हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, फिर √3 और फिर 1 और ये 1/√3 और इसके बाद 0। ये देखिए आपका cot थीटा का वैल्यू आ गया। अब इसके बाद क्या करना है हमको, sec थीटा। तो sec थीटा का निकालने के लिए हमने क्या पढ़ा, देखिए sec थीटा इक्वल टू क्या पढ़ा है, 1/cos थीटा। sec का रेसिप्रोकल 1/cos थीटा होता है। अब देखिए क्या है, ये जो वैल्यू है, चाहे आप CBSE बोर्ड के हो, चाहे UP बोर्ड के हो, और चाहे ICSE बोर्ड हो, चाहे किसी भी बोर्ड के हो, आपको ये वैल्यू याद रखना है। तो इसलिए ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट, और ये ट्रिक अगर आपको अच्छी लग रही है, अगर तो आते हैं देखिए sec थीटा का, तो क्या करना है, sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। 1/cos थीटा यानी कि cos का रेसिप्रोकल होता है sec थीटा। तो आप रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम, तो cos का उल्टा लिख दीजिए, एक का उल्टा एक ही होता है, तो यानी कि sec 0 का वैल्यू 1। इसके बाद इसका देखिए √3/2 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, नुमरेटर डिनोमिनेटर यानी कि अंश का हर में हर का अंश की जगह लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2/√3। और इसके बाद इसका देखिए क्या है, जो 45 है इसका क्या हो जाएगा √2। और इसके बाद देखिए क्या है, ये 1/2 है, तो क्या हो जाएगा उसका उल्टा 2। और इसके बाद देखिए ये 0 है, तो 0 को आप क्या लिख सकते हैं, 0/1। 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0/1, तो इसको 1/0 हो जाएगा इसका उल्टा। तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन यानी कि अपरिभाषित, इनफाइनाइट यानी कि इनफाइनाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइन अपरिभाषित, क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या है, अब क्या बचा आपका cosec थीटा, और cosec थीटा हम लोगों ने क्या पढ़ा है, देखिए क्या, cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, है ना। cosec थीटा क्या होता है, sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो बस sin का रेसिप्रोकल लिख दीजिए। देखिए sin 0 का वैल्यू क्या है, 0, और इसके अपान 1 करोगे तो 1/0, तो 1/0 को अभी मैंने बताया क्या, इनफाइनाइट। इसके बाद इसका देखिए 30 का वैल्यू, sin 30 का वैल्यू 1/2, इसका रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, फिर ये √2 रहेगा 45, और इसके बाद इसका √3/2, और ये क्या हो जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा। यहाँ से एक और तरीका आप देखिए क्या है, cosec थीटा क्या कहता है, जो sec थीटा करेगा मैं उसका उल्टा, यानी ये देखिए वही उल्टा, इसका यहाँ पे आ गया, ये √2, ये मिडिल टर्म है, ये यहीं रहेगा, ये देखिए यहाँ पे आ गया, और इसके बाद ये यहाँ पे, यानी कि ये आपका क्या है 2/√3 है ना। अब देखिए क्या है, ये 1। अब देखिए क्या है, इस तरीके से हम ये, चाहे UP बोर्ड हो चाहे CBSE, इस तरीके से आप वैल्यूज़ को, ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज़ को याद करने में आसानी रह सकती है। आप अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फ़िलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगली ट्रिक के साथ।